हेलो। स्ट्रक्चर की क्लास में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर आज हम देखेंगे कि कैसे स्टैट प्रो का काम करता है। क्या आज हम सिर्फ इंटरफेस के बारे में देखेंगे। तो ये हमारा स्टैट प्रो है। स्टैट प्रो की फाइल ये ओपन हो रही है। तो इसके अंदर आज सिर्फ हम मोटा मोटा जैसे कि स्टैट प्रो हमारा क्या क्या टूल्स वर्क करते हैं, कैसे हम फाइल सेव करते हैं, कैसे एक प्रोफेशनल वे में हम काम करते हैं, तो एक इंटरफेस देखेंगे। ये हमारा लिखा आ रहा है स्टैट प्रो V8i। ये स्टैट प्रो का जो लिखने का तरीका होता है वो ये प्रॉपर वे है। तो आप इसे भी गौर से देखें कि स्टैट प्रो ऐसे लिखा जाता है। V8i ये एक वर्जन है। तो स्टैट प्रो की जो फुल फॉर्म होती है वो ST स्ट्रक्चर ए से एनालिसिस एंड डिज़ाइन, ए से एंड डिज़ाइन, स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिज़ाइन। ये PR प्रोग्राम V8i वर्जन है। तो ये हमारा इस तरीके से दिखता है। ये हमारा कंपनी है जो बेंटली है, सस्टेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इसने ये इसे ख़रीदा था। ये बनाया नहीं था। बहुत से लोग समझते हैं कि इसे बनाया गया है। इसे बनाया नहीं गया, इसे ख़रीदा गया है। जो बनाने वाले थे दो स्टूडेंट स्कॉलर थे, उन्होंने इसे बनाया था और उसके बाद इस कंपनी ने इसे ख़रीद लिया। ये हमारा प्रोजेक्ट टास्क है। इसके अंदर ये हमारा हुआ न्यू प्रोजेक्ट। अगर मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ तो न्यू प्रोजेक्ट के अंदर हमारा इस तरीके से इंटरफेस आता है। ये हमारा स्पेस है, ये प्लान है, ये फ्लोर है, ये ट्रस है। अगर हम स्पेस के अंदर काम करेंगे तो ये देखिए नीचे इसकी एक डेफिनेशन लिखी आ रही है। स्पेस स्ट्रक्चर विच इज़ 3 डायमेंशनल फ्रेम स्ट्रक्चर with loads applied in any plan is the most general। ये स्पेस स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम 3 डायमेंशनल फ्रेम स्ट्रक्चर वर्क करते हैं। जो हम अपना बिल्डिंग वगैरह हम अपनी स्ट्रक्चर के मॉडल बनाते हैं वो स्पेस में बनाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम 3 डायमेंशनल फ्रेम स्ट्रक्चर वर्क कर सकते हैं। दूसरा प्लान। तो प्लान के अंदर हम X और Y कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर काम करते हैं विद लोड इन द सेम प्लान। तीसरा हमारा फ्लोर। फ्लोर के अंदर जो हमारा काम होता है वो X और Z डायरेक्शन में होता है। ये हमारा 2 और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हैविंग नो हॉरिजॉन्टल ग्लोबल X और Z डायरेक्शन मूवमेंट नहीं होता है इसमें। X और Z प्लेन के अंदर हम काम करते हैं। ये द ग्लोबल X और Z प्लान, ठीक है। ये ट्रस है। ट्रस के अंदर जो होता है वो ट्रस मेंबर होते हैं विच कैन हैव ओनली एक्सियल मेंबर फोर्सेस। ट्रस को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम उसके अंदर एक्सियल मेंबर फोर्सेस लगाते हैं, कोई बेंडिंग मेंबर नहीं होता। तो ये हमारा फाइल नेम है। अगर मैं इसके अंदर एक फाइल नेम देना चाहूँ, जैसे कि एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ बिल्डिंग, मैं देना चाहता हूँ G+4 की बिल्डिंग है और मुझे इसे कहाँ सेव करना है तो मुझे फाइल की लोकेशन देनी पड़ेगी कि मुझे कहाँ सेव करना है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ले लेता हूँ डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर है मेरा न्यू फोल्डर के नाम से, मैं एक सेव कर लेता हूँ। तो अगर हम देखेंगे तो ये मेरा फोल्डर 2 है। तो अब मैं ऐसे डेस्कटॉप पर जाऊंगा और न्यू फोल्डर के अंदर सेव कर दूंगा। इस सेव करने का एक प्रोसेस है जो कि हम यूज़ करते हैं। अब देखिए ये हमारी आ रही लेंथ यूनिट। लेंथ यूनिट हमारे इंच में है, फुट में है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, डेसीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है। हम इंडिया के अंदर जो हम यूज़ करते हैं वो हम मीटर यूज़ करते हैं, और अगर हम इंडिया से आउट ऑफ इंडिया बात करें तो वो फुट इंच में वर्क होता है। और जो फोर्स यूनिट है वो हमारी किलो न्यूटन में काम करेंगे हम इंडिया के अंदर, और बाहर जो हम यूज़ करा जाता है वहाँ पर किलोग्राम वगैरह में यूज़ करा जाता है। तो ये हमारा किलो न्यूटन के अंदर वर्क करेंगे। और अब देखिए हमें ऑप्शन लिखे आ रहे हैं नेक्स्ट, कैंसिल या हेल्प। अगर ये हमारा प्रोसेस जब कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर मैं स्पेस के अंदर काम करूँगा। ये सब एक एक करके हम बताएंगे। पहले हम स्पेस के अंदर आते हैं तो ये हमारा इस तरीके से इंटरफेस दिखता है। अभी मैं ऐसे काट देता हूँ। अभी एक एक करके हमें बाहर का इंट्रोडक्शन देखना है। दूसरा ये ओपन प्रोजेक्ट्स। ये कुछ हमारे जो ओपन प्रोजेक्ट वगैरह हमारे हैं पहले से सेफ हैं, तो उसके अंदर हम उसे ओपन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन। देन नेक्स्ट इज ओपन फ्रॉम प्रोजेक्ट वाइज। हम ओपन कर सकते हैं प्रोजेक्ट वाइज वगैरह। हमारा काम एक कॉन्फ़िगरेशन है। जो कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर हमें
देखिए इस तरीके से एक तरह की सेटिंग है, हमें जो प्रोजेक्ट वर्क करने से पहले एक सेटिंग करनी पड़ती है, वो है हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम। तो उसमें हम एक एक करके देखते हैं। बेस यूनिट जो आ रहा है वो बेसिक यूनिट हमारा लिखा आ रहा है कि इंग्लिश है या मैट्रिक है। मैं इसे मैट्रिक करूँगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हम यूज़ करते हैं वो हम मीटर किलोमीटर की यूनिट यूज़ करते हैं। और अगर हम बाहर के प्रोजेक्ट वगैरह यूज़ करेंगे या फिर तो वहाँ पर इंग्लिश यूज़ करते हैं इंग्लिश का, और इंच फुट में काम करते हैं। दूसरी अभी मैं यहाँ पर मैट्रिक यूनिट कर देता हूँ। दूसरा हमारा स्टैट, अब देखिए ये हमारा स्टैट डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन कोड। इसका मतलब क्या होता है स्टैट डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन कोड का, कि हमारे जो बिल्डिंग डिज़ाइन हो रही है वो किसी ना किसी पर बेस पर डिज़ाइन होती है। तो हर एक चीज़ का एक बेस होता है, एक हमारा एक कि हमने वो जो हमारी जो भी प्रोविज़न यूज़ हो रहे हैं वो हमारे कहाँ से आ रहे हैं। कोई भी चीज़ जैसे कि अगर हम कहें कि मिनिमम साइज ऑफ द बीम क्या होगा, तो वो मिनिमम साइज ऑफ द बीम वो 200 mm होता है, यानी कि 8 इंच विड्थ, सॉरी विड्थ जो होती है मिनिमम साइज ऑफ बीम की, साइज बीम की साइज की जो विड्थ होती है वो 200 mm होती है। तो ये चीज़ आई कहाँ से? तो इसे हम बोलते हैं बेस, कि हमारी ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो हमारे एक फंडामेंटल होते हैं। तो यही एक तरह की उसकी सेटिंग है, जिसके अंदर हमें अपने स्टेट प्रो को ये बताना है कि हम जो डिज़ाइन करेंगे वो किसके बेस पे करेंगे, वो किस कोड के बेस पे हमें डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो देखिए लिखा आ रहा है करंट डिफ़ॉल्ट स्टेट स्टील डिज़ाइन कोड, जो हमारा आपने पढ़ा भी होगा अपने उनकी जो हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट होंगे, जो फाइनल ईयर में होंगे या फाइनल ईयर कर चुके होंगे, उन्हें पता है कि स्टील जो डिज़ाइन कोड है वो 800 है। 800 जो लेटेस्ट जो 800 IS 800 2007 है। और जो कंक्रीट डिज़ाइन कोड है वो